माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, देखने वाले हैं इस मौनी अमावस्या पर डीएम और डीएफ की लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, जो कि साल के आखिरी में पड़ रही है। क्योंकि इन पोर्टल्स का असर पहले से ही शुरू हो जाता है और पोर्टल के बाद तक बना रहता है। तो चलिए देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ने वाला है डीएम और डीएफ की लाइफ पर इस अमावस्या का। गाइस, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहीं भी स्टक हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप जानें कि आप कहाँ स्टक हैं, आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आपकी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, आप अपने पर्सन की रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आखिर आपके डीएम आपसे रियूनियन क्यों नहीं कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपकी दे सकती हूँ। आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डीएम और डीएफ की लाइफ पर इस अमावस्या का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ओ माय गॉड, द टावर कार्ड। गाइस, ये जो टावर कार्ड है, ठीक है, ये बता रहा है, जो मेरे को इंट्यूशन मिल रहे हैं कि आपके जो डीएम हैं उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। और हो सकता है ये डिवाइन इंटरवेंशन इसलिए हो क्योंकि इनके कार्मिक बैगेज है वो अब पूरी तरह से फिनिश होने वाला है। ये आखिरी डिवाइन इंटरवेंशन डीएम की लाइफ में चल रहा है। और ये जो पहला ही कार्ड आया है, ओ माय गॉड, इस कार्ड से भयंकर कोई भी कार्ड नहीं है। ठीक है, डिवाइन इंटरवेंशन आपके डीएम की लाइफ में आज भी हो सकता है और हो सकता है 1-2 दिन पहले हुआ हो, और यह हो सकता है कि कल या परसों होने वाला हो। क्योंकि मैंने कहा ना, पोर्टल का असर पहले भी शुरू हो जाता है और बाद तक बना रहता है जिस दिन पोर्टल होता है उसके। तो ये जो कार्ड है आपके डीएम की लाइफ में ताबड़तोड़ दर्द उनको देने वाला है। डिवाइन इंटरवेंशन, ईगो की डेथ डीएम की। ओ माय गॉड, द एम्परर। गाइस, ये जो कार्ड है, ये कार्ड बता रहा है कि जो डीएफ है, ठीक है, डीएफ इस एनर्जी में आने वाली है। इनका कार्मिक साइकिल एक बहुत लंबे टाइम से चल रहा था, जो कि खत्म ही नहीं हो रहा था। ये एक ही साइकिल में, एक ही लूप में बार बार घूम रही थी। अब इस समय उनका ये कार्मिक साइकिल खत्म होने जा रहा है। अब वो इस साइकिल से बाहर निकलने वाली हैं और अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये कार्ड बता रहा है कि अब आपके भाग्य का पहिया पूरी तरह से घूमने वाला है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है, जहां तक मेरे को इंट्यूशन आ रही है, कि जो डीएफ है, हो सकता है डीएफ अपने आसपास के लोगों से कुछ क्लैरिटी चाहती है। ठीक है, ये इनके कार्मिक भी हो सकते हैं, ये इनके हस्बैंड भी हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है इनके आसपास जो लोग रहते हैं। इनको बहुत टाइम से क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, ये चाहती थी, लेकिन अब इनको क्लैरिटी मिलेगी। हो सकता है डीएफ के पक्ष में वो चीज़ ना हुई हो, वो क्लैरिटी डीएफ के पक्ष में ना गई हो। लेकिन अगर डीएफ के मन की नहीं हो रही है कोई बात, कोई काम, तो ये मत सोचे कि ये आपके लिए नुकसानदायक होगी। डीएफ को अभी समझ नहीं आ रहा है कि ये इनके मन की नहीं हुई है, यानी डिवाइन के मन की हुई है। डिवाइन जो चाहते हैं आपके लिए ठीक है, वही हुआ है। अभी आपको पता नहीं चलेगा कि ये बात आपके पक्ष में क्यों नहीं गई है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये आपकी बेहतरी के लिए ही था। ये जो कार्मिक ने आपको कोई ऐसी बात बताई है, कोई ऐसी बात सुनाई है, ठीक है, जो लगता है कि आपको आपके विरुद्ध बात गई है, लेकिन आपके विरुद्ध नहीं गई है, ये डिवाइन की मर्जी से हुआ है। ठीक है, और आप आगे चलकर आपको इस बात की समझ आ जाएगी कि कितना आपके लिए ये बात सही हुई थी। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है गाइस। ये कार्ड बता रहा है कि आपके जो डीएम है, ठीक है,
इस समय वो पूरी तरह डीएफ एनर्जी में आ चुके हैं। अब वो मैस्कुलाइन एनर्जी से डील नहीं कर रहे हैं, उनको सब कुछ समझ आ चुका है, उनकी ईगो की डेथ हो रही है, उनकी लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल से ये गुजर रहे हैं, ये रो रहे हैं, ये रातों को रोते हैं आपके लिए। ओ माय गॉड, देख लीजिए आप देख लीजिए खुद, यानी कार्मिक के अटैक इन पर हो रहे हैं। ओ माय गॉड, कार्ड अगर आप बहुत टाइम से देख रहे हैं ना, तो आप खुद ही अपने इन कार्डों को देखकर जान सकते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ, और कार्ड भी वही बता रहे हैं जो मैं कह रही हूँ। यानी जो थर्ड पार्टी कार्मिक और आपके डीएम, देख लीजिए आप खुद, घमासान चल रहा है। ठीक है, कितने लड़ाई झगड़े आपके डीएम की तरफ हो रहे हैं, ये होने ही हैं, क्योंकि जो कार्मिक हैं, जो इनके थर्ड पार्टी है भाई, उनकी भी गलती नहीं है। ठीक है, वो अपना कर्मा इनसे क्लियर कर रहे हैं, और जब तक डीएम का कर्मा क्लियर नहीं होगा तब तक आपके डीएम आपके साथ रियूनियन कर ही नहीं सकते। पहले तो अपना लेना देना पूरा करना होगा ना इनको। पहले तो अपना जो इन्होंने कर्जे लिए हुए हैं वो इनको लौटाने होंगे, पिछले जन्मों के जो कर्जे हैं वो लौटाने होंगे, तभी तो कोई अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन करने का हकदार बनता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपने घर में बैठ के सेलिब्रेशन कर रहे हो और लोग आपके बाहर खड़े में कर्जे लेने वाले। भाई लोग तो कहेंगे ना, पहले हमारा कर्जा दो, तब तुम सेलिब्रेशन करने के हकदार बनते हो। तो यही सब कुछ हो रहा है, आपके डीएम से आपका रियूनियन होना पक्का है, लेकिन कब होगा? जब ये अपना कर्जा लौटा देंगे थर्ड पार्टी कार्मिक को। और मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि थर्ड पार्टी और कार्मिक इनकी तरफ के आप उनको विलेन ना समझें। ठीक है, वो आपके दोस्त हैं, वो आपके दोस्त हैं, वो आपका ही काम कर रहे हैं। आपके डीएम को जो आप नहीं सुधार सके, ये वो सुधार रहे हैं आपके डीएम को। ठीक है, क्योंकि आपके बस का नहीं है डीएम को सुधारना। आप अपनी तरफ से ही तो एफर्ट्स लगा सकते हो, आप अपने ऊपर ही तो काम कर सकते हो, डीएम के ऊपर आप काम नहीं कर सकते। डीएम के ऊपर यही काम कर सकते हैं जिनके पास ये रहते हैं, यही आपके डीएम को सुधार रहे हैं, अपना कर्मा बैगेज क्लियर कर रहे हो, और आपके पास कर्मा बैगेज क्लियर करके अपने आप ही भेज देंगे ये। ठीक है, जाओ अपने डीएफ से रियूनियन कर लो। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ डीएफ के लिए उनके डीएम आने वाले हैं, उनसे कांटेक्ट करने वाले हैं, वो अपने डीएफ को जीत लेंगे। ये बाजी आपके डीएम जीत लेंगे, क्योंकि इन्होंने भी भाई कम मेहनत नहीं की है। इन्होंने भी इतना दर्द सहा है जितना डीएफ ने सहा है ना, इससे भी अधिक। क्यों? डीएफ को तो फुल क्लियरिटी मिल गई थी डिवाइन की तरफ से, लेकिन जो डीएम है, इन बेचारों को तो क्लियरिटी भी नहीं थी कि मेरे साथ आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्या तांडव चल रहे हैं मेरे साथ। ठीक है, इन्हें तो सब कुछ खुद से ही जानना था। तो आपके जो डीएम है ये अब आ रहे हैं आपकी तरफ, आपसे कांटेक्ट करने। हो सकता है ये परमानेंट रियूनियन के लिए आए, हो सकता है ये आपसे कांटेक्ट करके फिर वापस जाएं, क्योंकि ये जो कार्ड बता रहा है, ये तो भाई कार्ड बता रहा है कि आपके डीएम बड़े सोच समझ कर फैसला करके आपके पास आ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा ना, सब एक स्टेज पर नहीं है डीएफ्स और ना डीएम, सबकी स्टेज अलग अलग है। कोई रियूनियन के करीब है, कोई मिड में है जर्नी के, और कोई किसी की अवेकनिंग अभी हुई है। तो सबको सारे कार्ड रेजोनेट करे ये जरूरी नहीं होता। 5 ऑफ सोर्ड्स। गाइज, ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि जो डीएफ हैं उनको सेल्फ फुलफिलमेंट करना है, यानी अपने साथ ही अलाइन होना है, माइंड बॉडी सोल को अलाइन करना है। ये नहीं होना चाहिए कि आपका मन कुछ कहता है, आपके एक्शन कुछ और होते हैं और आपकी आत्मा कुछ कहती है। ठीक है, माइंड बॉडी सोल का अलाइन होना चाहिए। और अगर डीएफ को अपनी कंपनी अच्छी नहीं लगती, तो आप ये बताओ, अगर आप अपने साथ ही रहना पसंद नहीं करते, आप एकांत में रहना पसंद नहीं करते, आपको हमेशा ये लगता है कि मैं लोगों के बीच रहूं, लोगों की भीड़ में रहूं, या डीएम के साथ हमेशा रहूं, तो ये चीज़ सही नहीं है आपकी आध्यात्मिक जर्नी के लिए, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। क्योंकि जो इंसान खुद की कंपनी पसंद नहीं करता, उसकी कंपनी कौन पसंद करेगा? ठीक है, जो खुद के साथ खुश नहीं है, उस इंसान के साथ कोई खुश क्यों होगा? जो इंसान खुद के साथ खुश होता है, उसकी कंपनी सब पसंद करते हैं।
नाइट ऑफ सोर्ट्स, यस, आपके डीएम आपसे कांटेक्ट करेंगे जरूर। ये कार्ड इसीलिए आया है, ये कार्ड इसलिए आया है कि आपके डीएम आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन अब कांटेक्ट करिए जा भी सकते हैं, क्योंकि जो इनकी सोर्स है, ठीक है, ये अभी ये बादलों के बीच में है, ये अभी पूरी क्लियर नहीं है। ये आप देख रहे हो आधी सोर्स है, यानी इनको फुल क्लैरिटी अभी नहीं है इन वाले डीएम को। सब डीएम की बात नहीं कर रही हूं मैं, ठीक है, सब सारी एनर्जी सबसे रेजोनेट नहीं होगी। किसी के डीएम वापस जाएंगे आकर और किसी के परमानेंट रियूनियन करेंगे। भाई ये देख लो, यहाँ तो डीएम की हालत बहुत खराब है। 10 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। डीएम की ईगो की डेथ पूरी तरह से हो चुकी है। ये कार्ड इतने पेनफुल आ रहे हैं ना, डीएम के लिए ये कार्ड आ रहे हैं। इनकी ईगो की डेथ हो चुकी है, इनकी हालत बहुत खराब है। इनको जो सबक सीखने थे ये सीख चुके हैं। ये देखिए, जो हमारी डीएफ है उसकी एनर्जी ये है, जिसने अपना तप ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से किया, साधना बड़ी मेहनत और लगन से की, अपना इनर वर्क बड़ी मेहनत और लगन से किया है। वो अपनी वो इस समय हेल्दी बाउंड्री रखना सीख चुकी है। वो डीएफ, उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। वो अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट है, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट है, अपने स्वरूप में आ चुकी है, ठीक है। वो अनकंडीशनल लव में है, वो सबसे प्रेम करती है। उसके दिल में ना थर्ड पार्टी के लिए ना किसी के लिए कोई भी ईर्ष्या द्वेष नहीं है। वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में है। गाइस, जब तक आप अपने डीएम का वेट करते रहेंगे, समझ लेना अभी आपकी एनर्जी डीएम एनर्जी में नहीं आई हो आप, ठीक है। अपने डीएफ एनर्जी को आपने एक्टिव नहीं किया अच्छे से, क्योंकि जो डीएफ हाई वाइब्रेशन में आ जाती है, यानी ये वाली डीएफ, ठीक है, अपने साथ अलाइन हो जाती है। वो किसी का वेट नहीं करती, वो अपने काम पर फोकस होती है, वो अपना इनर वर्क कर रही होती है, वो अपना सोल पर्पस बहुत अच्छे से कर रही होती है। और सोल पर्पस का मतलब ये नहीं है कि आपके डीएम से जब आपका रियूनियन हो जाएगा तभी आपको सोल पर्पस मिलेगा, नहीं। सोल पर्पस डीएफ तभी करना शुरू कर देती है, पहले छोटे छोटे सोल पर्पस करती है, फिर इनको डिवाइन की तरफ से एक बड़ा सोल पर्पस दे दिया जाता है। जब डीएफ बहुत ही हाई वाइब्रेशन में आ जाती है और अपने आप से लव करना शुरू कर देती है और बहुत ही सक्सेस हो रही होती है अपनी लाइफ में, तो डिवाइन की तरफ से इनको सोल पर्पस दे दिया जाता है। और जब डीएफ बहुत अच्छे से सोल पर्पस कर रही होती है, उसके बाद ही डीएम और डीएफ का रियूनियन होता है। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, ये डीएफ पूरी तरह से तैयार है, यानी ये तैयार हो चुकी है रियूनियन के लिए। इसकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां हैं, इसकी लाइफ में हैप्पीनेस है, इसकी लाइफ में सब एक समान है। अब ये किसी को दो नज़र से नहीं देखती है, ये किसी को ऊंचे नीचे नज़र से नहीं देखती है, ये किसी को बड़े छोटे की नज़र से नहीं देखती है, ये किसी को अच्छे बुरे की नज़र से नहीं देखती है। यानी अगर इसको किसी में बुराई नज़र आती है तो उस बंदे को ये बुरा नहीं समझती, सिर्फ उस बुराई को ये बुरा समझती है कि हाँ इस बंदे के अंदर ये बुराई है, लेकिन बंदा बुरा नहीं है, ठीक है। ये पशुओं पर भी करुणा करती है, ये पशुओं पर भी दया करती है, और ये पेड़ पक्षी सब पर दया करती है, इंसानों पर दया करती है, और इंसानों को डिवाइन के रास्ते पर डाल रही है, उनको सही मार्गदर्शन दे रही है। ये डीएफ इतनी ब्यूटीफुल बन चुकी है, ये डीएफ डिवाइन से कनेक्ट हो चुकी है, ये डीएफ डिवाइन से सोल मर्ज कर चुकी है, यानी आत्मा परमात्मा में मिलन कर चुकी है और एक लाइट में कन्वर्ट हो चुकी है। ये डीएफ की एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसको डिवाइन की तरफ से गिफ्ट दिए जा रहे हैं, ठीक है। चारों तरफ से इसको अबंडेंस मिल रही है। तो गाइज, ये डीएम और डीएफ की एनर्जी है। इस समय डीएम और डीएफ की लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आने को है, और आप ये बदलाव अपनी आंखों से देखोगे भी इस मौनी अमावस्या पर।